हेलो फ्रेंड्स। आओ सुनो कहानी की श्रृंखला में आज हम फिर से एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हैं। कहानी का नाम है कौवे और उल्लू और ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था और उस पर हजारों कौवे निवास करते थे और कौवों के राजा मेघवर्ण भी उसी पर रहते थे। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य उल्लुओं का निवास स्थान था। उल्लुओं का राजा का नाम अरिमर्दन था। अरिमर्दन एक पराक्रमी राजा था और कौवों को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी भी कौवे को मारे बिना वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तब उनके राजा मेघवर्ण को बहुत चिंता हुई। उसने एक सभा बुलाई और इस समस्या पर विचार किया। मेघवर्ण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है, उल्लुओं के आक्रमणों के कारण हमारा जीवन अब सुरक्षित नहीं रहा। हमारा शत्रु शक्तिशाली तो है ही, साथ ही अहंकारी भी है। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को नहीं देख सकते। हम दिन में जवाबी हमला नहीं कर सकते क्योंकि वे गुफाओं के अंधेरे में सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवर्ण ने कहा, इस समस्या के समाधान के लिए सब अपने अपने सुझाव प्रस्तुत करें। एक डरपोक कौवा बोला, ऐसा है कि हमें उल्लू से समझौता कर लेना चाहिए। उसकी अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए क्योंकि अपने से ताकतवर दुश्मन से पिटते रहने में कोई भलाई नहीं है। बहुत से कौवों ने कां कां करके विरोध प्रकट किया। एक गुस्सा एक कौवा गुस्से में चीखा, हमें उन दुष्टों से बात ही नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा बोला, अगर शत्रु बलवान है और हम उसका सामना नहीं कर सकते तो हमें यह स्थान छोड़कर ही चले जाना चाहिए। एक बुद्धिमान कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़ना ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम यहाँ से गए तो हम बिल्कुल ही टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर इन परिस्थितियों का सामना करना है और हमें अन्य पक्षियों से भी सहायता लेनी चाहिए। लेकिन उन कौवों में सबसे एक बुद्धिमान था जिसका नाम स्थिर जीवी था। वह चुपचाप बैठा सबकी बातें सुन रहा था। राजा मेघवर्ण ने उसकी ओर आशा की नज़रों से देखा और कहा, महाशय, आप क्यों चुप हैं? मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ। स्थिर जीवी बोला, महाराज, शत्रु अगर ज़्यादा शक्तिशाली हो तो हमें छल नीति से काम लेना चाहिए। छल नीति? कैसी छल नीति? जरा साफ और स्पष्ट शब्दों में बताइए, राजा मेघवर्ण ने कहा। स्थिर जीवी राजा मेघवर्ण वाली डाली पर जाकर उनके कान में बोला, छल नीति के लिए हमें एक नाटक खेलना होगा। उस नाटक में हमें आपस में लड़ाई झगड़े दिखाने होंगे। देखिए ध्यान से, हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी इस सभा की कार्यवाही को देख रहे हैं। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करना। जब हमारे में आपस में फूट पड़ जाएगी तब मैं उल्लुओं के दल में शामिल हो जाऊंगा और उनके विषय में आपको जानकारी दूंगा और उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर उनकी लंका को ढाऊंगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिर जीवी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ओ राजा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, खुद को ज़्यादा होशियार ना समझ। तू क्या हमें मरवाएगा? मेघवर्ण राजा भी चीख उठा, गद्दार, राजा से इस तरह बात करता है? तू बहुत बदतमीज़ है। कई कौवे भी एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवर्ण ने अपने पंख से स्थिर जीवी को जोरदार झापड़ मारकर तनी से नीचे गिरा दिया और घोषणा की, मैं इस गद्दार स्थिर जीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से इसका कौवा समाज से कोई ताल्लुकात नहीं है और कोई भी इससे बात नहीं करेगा। आसपास के पेड़ों पर छिपे उल्लू जासूसों की तो आंखें ही चमक उठी। वह तुरंत उल्लुओं के राजाओं के पास गए और उन्हें सूचना दी कि देखिए, कौवों में फूट पड़ गई है, मारपीट और गाली गलौज हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं के सेनापति ने राजा से कहा, महाराज, यही मौका है, कौवों पर आक्रमण कर दो।
इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। उल्लुओं के राजा अरिदर्मन को सेनापति की सलाह अच्छी लगी। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। बस फिर क्या था, हजारों उल्लुओं की सेना बरगद के पेड़ पर आक्रमण करने चल दी, किंतु उन्हें वहां एक भी कौवा नहीं मिलता भी कैसे? योजना के अनुसार मेघवर्ण सारे कौवों को लेकर ऋषिमुख पर्वत की ओर कूच कर गया था। वहां उल्लुओं को न पाकर वहां पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका, कौवे हमारा सामना करने के बजाय भाग गए। ऐसे कायरों पर हजार थूक। सारे उल्लू हू हू की आवाज निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिर जीवी कौवा यह सब देख रहा था। स्थिर जीवी ने कौंग कौंग की आवाज निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे यह तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। उल्लुओं का राजा अरिदर्मन भी वहां आया। उसने पूछा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? स्थिर जीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उनको सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरी बात मेघवर्ण सुनकर क्रोधित हो गए और मुझे फटकार कर कौवों की जाति से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। उल्लुओं का राजा अरिदर्मन सोच में पड़ गया। उसके बुद्धिमान नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने में बड़ा लाभ रहेगा। यह कौवों के घर का भेद हमें बताएगा। राजा को भी स्थिर जीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ तो नजर आया। उसने कहा, चलो स्थिर जीवी कौवे, हमारे साथ चलो। वहां अरिदर्मन ने उल्लू सेवकों से कहा, स्थिर जीवी कौवे को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ। इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। स्थिर जीवी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए ना। वहां बैठकर मैं आपके गुण गाऊंगा। इस प्रकार स्थिर जीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना तो आत्महत्या करने के समान है। अरिदर्मन को क्रोध आ गया। उसने कहा, तुम मुझे समझा रहे हो? तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, और नहीं तो मैं तुम्हें भी निकाल दूंगा। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ यह कहता हुआ उसको छोड़कर चला गया कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कुछ दिनों बाद स्थिर जीवी लकड़ियां लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा और बोला कि सरकार, सर्दियां आने वाली हैं। मैं लकड़ियों की झोंपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियों का काफी ढेर जमा हो गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिर जीवी वहां से उड़कर सीधा ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचा, जहां मेघवर्ण और कौवों सहित सभी उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिर जीवी ने कहा, अब आप सब निकट के जंगल में जाइए, वहां आग लगी है, तो एक एक जलती लकड़ी चोंच से उठाकर मेरे पीछे आइए। कौवों की सेना चोंच में जलती लकड़ियां पकड़ स्थिर जीवी के साथ उल्लुओं की गुफा में आ गई। स्थिर जीवी द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने स्थिर जीवी को कौवा रतन की उपाधि दी और उसे अपना नीति सलाहकार नियुक्त कर दिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी शत्रु को अपने घर में शरण नहीं देनी चाहिए। इसका अर्थ है कि अपने ही विनाश का सामान जुटाना है, शत्रु को अपने घर का भेद देना। शत्रु से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।